Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. सिर्फ 26 दिन बचे हैं और ये 26 दिन एक गवर्नमेंट जॉब डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये दिन एक स्टेबल करियर का फैसला कर सकते हैं। हाँ, और आज के इस डीप डाइव में या कह लें इस मास्टर प्लान एनालिसिस में हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर यानी KVS PRT टियर 2 परीक्षा जो 27 मार्च 2026 को होने वाली है, उसके लिए अब वॉर मोड ऑन करने का समय आ गया है। एकदम सही कह रहे हैं आप। जो भी कैंडिडेट्स इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब रैंडम पढ़ाई का समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सही बात है। इस एनालिसिस में हम उस 26 दिन की सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे जो हमारे आज के सोर्सेज में बहुत ही विस्तार से दी गई है। ये एक प्रीमियम कोचिंग स्टाइल ब्लूप्रिंट है जहां फोकस सिर्फ एक है, अगले 26 दिनों में फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित करना। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि हम इस मास्टर प्लान या इसमें दी गई किसी भी स्ट्रैटेजी का कोई व्यक्तिगत समर्थन या एंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ सोर्सेज में दी गई जानकारी और डेटा को पूरी तरह से न्यूट्रल रहकर एस्पिरेंट्स तक पहुंचाना है, ताकि वे खुद अपनी तैयारी का सही आकलन कर सकें। तो इस मास्टर प्लान की गहराई में जाने से पहले एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। मतलब अगर एक दिन में 8 घंटे की पढ़ाई को एक स्टैंडर्ड माना जाए तो ये लगभग 208 घंटों का गेम है। एग्जैक्टली। अब बिना किसी दिशा के रैंडम किताबें पलटना काम नहीं करेगा। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अब कोई ऑप्शन नहीं, ये मैंडेटरी है। क्योंकि अगर हम एग्जाम स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें तो स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाती है। कुल समय 2.5 घंटे का है, वो भी बिना किसी सेक्शनल रिस्ट्रिक्शन के। हाँ, और ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों फॉर्मेट्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो सोर्सेज में हाईलाइट किया गया है वो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत क्रिटिकल है। गलत जवाब देने का सीधा नुकसान मेरिट लिस्ट में रैंक को धड़ाम से नीचे गिरा सकता है। यही वजह है कि सिलेक्शन का असली फॉर्मूला जो निकल कर आता है वो है टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी। सिर्फ सवालों को हल करना काफी नहीं है, उन्हें सही समय सीमा के अंदर हल करना जरूरी है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मास्टर प्लान में पूरे सिलेबस को 4 मुख्य बकेट्स में बांटा गया है। और इन बकेट्स को डिजाइन करने के पीछे सबसे पहला नियम है हाई वेटेज फर्स्ट, यानी प्राथमिकता तय करना। तो चलिए इन बकेट्स को समझते हैं। सबसे पहले है बकेट 1 लैंग्वेज, यानी इंग्लिश और हिंदी। लैंग्वेज सेक्शन के लिए सोर्सेज में 3 मुख्य पिलर्स बताए गए हैं। पहला कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा राइटिंग फॉर्मेट्स और तीसरा ग्रामर। इन तीनों पिलर्स पर मजबूत पकड़ होना ही फाइनल सिलेक्शन तय करता है। कॉम्प्रिहेंशन से रीडिंग स्पीड बढ़ती है, राइटिंग फॉर्मेट्स डिस्क्रिप्टिव की समझ देते हैं और ग्रामर सीधा एक्यूरेसी बढ़ाता है। बिल्कुल। फिर आती है बकेट 2 जो है मैथ्स, जो कि एक बहुत ही हाई वेटेड सब्जेक्ट है। हाँ, इसे इग्नोर करना मतलब सिलेक्शन रेस से सीधे बाहर होना। इसके बाद है बकेट 3 EVS या एनवायरमेंटल स्टडीज। ये एक बहुत ही सॉलिड स्कोरिंग एरिया है एस्पिरेंट्स के लिए। और आखिर में बकेट 4 जिसमें आर्ट, योगा और फिजिकल एजुकेशन शामिल हैं। यहाँ सोर्सेज एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। वो क्या? ये एक स्कोरिंग और शॉर्ट रिवीजन वाला सेक्शन है। कैंडिडेट्स अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसे इग्नोर करने की गलती भारी पड़ सकती है। सही कहा। कम मेहनत में ये सेक्शन मेरिट में बहुत बड़ा जंप दे सकता है। अब इन 4 बकेट्स को कवर करने के लिए पूरे 26 दिन के रोड मैप को 4 स्पष्ट फेजेस में ब्रेक डाउन किया गया है। ये पूरा प्लान एक तरह से फेजेस ऑफ अटैक है। चलिए पहले फेज की बात करते हैं, सिलेबस मैपिंग। ये पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक है। मतलब शुरुआती 5 दिनों का फोकस सिर्फ सिलेबस को मैप करने पर होना चाहिए? जी, ये पूरी तरह से फाउंडेशन बनाने का समय है। इस फेज का मुख्य लक्ष्य हाई वेटेज टॉपिक्स को पकड़ना और स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है। एक बार ये फाउंडेशन बन जाए तो फिर छठा दिन आता है जहां से फेज 2 शुरू होता है। फेज 2 है कोर कॉन्सेप्ट रिवीजन और प्रैक्टिस, जो छठे दिन से 15वें दिन तक चलेगा। यहाँ हर विषय की गहराई में जाना है। सोर्सेज ने इसमें बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स दी हैं। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो इसे कैसे टैकल करना है? हिंदी के लिए फोकस बहुत क्लियर है। साहित्य इतिहास में आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक के सिर्फ मुख्य लेखकों पर ध्यान देना है। गद्य विधाओं में कहानी और निबंध का स्ट्रक्चर याद करना है। और व्याकरण में? व्याकरण में संधि, कारक और मुहावरों पर जोर है।
और इसका डेली टारगेट है रोजाना 30 MCQ सॉल्व करना। और इंग्लिश के लिए, क्योंकि वहां नेगेटिव मार्किंग का सबसे ज्यादा डर रहता है। इंग्लिश में उन्हीं 3 पिलर्स पर काम करना है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए रोज 2 पैसेज की प्रैक्टिस, राइटिंग फॉर्मेट्स के लिए रोज 1 प्रैक्टिस सेट। और ग्रामर के लिए? ग्रामर में फोकस एरर डिटेक्शन पर होना चाहिए और डेली 20 MCQ सॉल्व करने हैं। यहाँ सोर्सेज एक बहुत सख्त चेतावनी देते हैं, तुक्का बिल्कुल न लगाएं, नेवर गेस। बिल्कुल। इसके बाद आती है मैथ्स की बारी। मैथ्स में पूरा फोकस मेंटल कैलकुलेशन की स्पीड पर होना चाहिए। नंबर सिस्टम जिसमें LCM और HCF आते हैं, फिर मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और एरिथमेटिक। इसका भी एक डेली प्रोटोकॉल सेट किया गया है। रोज 25 बेसिक और 15 मॉडरेट लेवल के सवाल करने हैं। ये प्रोग्रेशन कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। फिर EVS की स्ट्रैटेजी आती है जिसे 5 ब्लॉक्स में बांटा गया है। रिसोर्सेज, प्लांट्स और एनिमल्स, इंडिया की ज्योग्राफी, इतिहास और संविधान। इतिहास में एक बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ इंडस वैली से लेकर गुप्ता पीरियड तक पढ़ना है। हाँ, क्योंकि वो कालखंड सिलेबस के हिसाब से सबसे रेलेवेंट है। EVS का डेली टारगेट 40 MCQ का है और सारा फोकस फैक्चुअल एक्यूरेसी पर होना चाहिए, गलतियों से बचना है। और जो हमारा स्कोरिंग सेक्शन था, आर्ट, योगा और स्पोर्ट्स, उसका क्या? उसे हर ऑल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़कर एक दिन 1 घंटा देना है। आर्ट में कलर्स और स्टिल लाइफ, योगा में बेसिक आसन और स्पोर्ट्स में फर्स्ट एड और रूल्स कवर करने हैं। ये फेज 2 तो बहुत ही एक्शन पैक्ड है। 15 दिन पूरे होने के बाद शुरू होता है फेज 3, 16वें दिन से 22वें दिन तक। इसे सिम्युलेशन या मॉक टेस्ट फेज कहा गया है। यहाँ सिम्युलेशन शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया है। मतलब रियल एग्जाम जैसा माहौल बनाना। बिल्कुल। हर 2 दिन में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। इस तरह टोटल 4 फुल मॉक्स का टारगेट है। लेकिन सोर्सेज कहते हैं कि सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है, उसका एनालिसिस सबसे जरूरी है। बिल्कुल। वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना और जिस टॉपिक में गलती हुई है उसे तुरंत रिवाइज करना, यही इस फेज का गोल्डन रूल है। रिवाइज सेम टॉपिक इमीडिएटली। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। फिर आता है सबसे क्रिटिकल टाइम, फेज 4, द फाइनल अटैक। ये 23वें से 26वें दिन तक है और यहाँ सोर्सेज का टोन बहुत सख्त हो जाता है। क्या निर्देश है? इस फेज में कोई भी नया टॉपिक पढ़ना पूरी तरह से बैन है। नो न्यू टॉपिक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि आखिरी दिनों में नया पढ़ने से सिर्फ पैनिक बढ़ता है। एग्जैक्टली। इन 4 दिनों में सिर्फ मैथ्स की फॉर्मूला नोटबुक, इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक, हिंदी के मुहावरे और EVS के फैक्ट्स का रिवीजन करना है। ये 26 दिन का प्लान तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। लेकिन सवाल ये है कि एक दिन में से मैनेज कैसे किया जाए? इसके लिए मास्टर प्लान एक स्मार्ट स्टडी मॉडल पेश करता है जो डेली ऑपरेशंस को फ्रेम करता है। ये लगभग 8 घंटे का रूटीन है। तो इस रूटीन को दिन के अलग-अलग हिस्सों में कैसे बांटा गया है? मॉर्निंग के 2 घंटे पूरी तरह से मैथ्स के लिए हाई फोकस टाइम है, क्योंकि सुबह दिमाग फ्रेश होता है। और दोपहर का समय? दोपहर में 1.5 घंटा इंग्लिश और 1.5 घंटा हिंदी के लिए रखा गया है। फिर शाम को? शाम का 1.5 घंटा EVS के लिए है। और रात के समय? रात के 1.5 घंटे में सिर्फ रिवीजन करना है या फिर ऑल्टरनेट डेज पर आर्ट और योगा पढ़ना है। ये टाइम टेबल बहुत ही बैलेंस्ड है। सोर्सेज यहाँ एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। इसका मतलब है कि निरंतरता तीव्रता से ज्यादा जरूरी है। एक दिन 12 घंटे पढ़कर 2 दिन आराम करने से सिलेक्शन नहीं होगा। रोज 8 घंटे पढ़ना ही गेम चेंजर है। अब आते हैं एग्जाम के सबसे बड़े स्ट्रेस फैक्टर पर, जो है नेगेटिव मार्किंग। इसके लिए सोर्सेज ने एक बहुत ही टैक्टिकल ट्रैफिक लाइट सिस्टम दिया है। हाँ, ट्रैफिक लाइट सिस्टम। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले है ग्रीन लाइट, यानी श्योर। अगर आप किसी सवाल पर 100% कॉन्फिडेंट है तो उसे बेझिझक अटेम्प्ट करें। दूसरी है येलो लाइट, यानी 50-50 डाउट। यहाँ थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज जैसे सेक्शंस में, EVS के फैक्चुअल सवालों में नहीं। इन्हें स्किप करें या रिव्यू लेटर के लिए छोड़ें। और आखिरी है रेड लाइट, ब्लाइंड गैस। यहाँ रूल एकदम क्लियर है, नेवर गैस, बिल्कुल तुक्का न मारें। इस पूरे सिस्टम का टारगेट है एक्यूरेसी को 85% के पार रखना। ये तो हुई टेक्निकल और टाइम मैनेजमेंट की बात, लेकिन मास्टर प्लान एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी बात करता है, द विनिंग माइंडसेट। हाँ, एग्जाम प्रेशर या बर्नआउट से कैसे बचें, और सबसे जरूरी अपनी तुलना दूसरों से क्यों ना करें। इसके लिए 4 पिलर्स बताए गए हैं। पहला पिलर क्या है? पहला है बिलीफ। कैंडिडेट्स को ये भरोसा रखना होगा कि 26 दिन में सिलेक्शन पूरी तरह से पॉसिबल है। दूसरा पिलर है डिसिप्लिन। डेली एग्जीक्यूशन और रूटीन ही सबसे महत्वपूर्ण है।
मोटिवेशन हर दिन नहीं रहेगा, तब डिसिप्लिन ही काम आएगा। बिल्कुल। तीसरा पिलर है एनालिसिस। मॉक टेस्ट का सही एनालिसिस ही सफलता की चाबी है। और चौथा पिलर है कॉन्फिडेंस। सेल्फ डाउट को दिमाग में बिल्कुल ना आने दें। और इसके साथ ही एक 1% डेली इम्प्रूवमेंट का फॉर्मूला भी है। हर दिन सिर्फ कल से 1% बेहतर करना है। तो अगर हम इस पूरे मास्टर प्लान को समराइज करें तो डायरेक्शन बहुत ही क्लियर है। फेज 1 में फाउंडेशन, फेज 2 में प्रैक्टिस, फेज 3 में मॉक्स और फेज 4 में रिवीजन। साथ ही 8 घंटे का डिसिप्लिन्ड स्मार्ट स्टडी मॉडल और ट्रैफिक लाइट सिस्टम। 26 दिन बहुत होते हैं अगर डायरेक्शन क्लियर हो। और डायरेक्शन अब सुनने वालों के पास पूरी तरह से है। बिल्कुल, मास्टर प्लान तैयार है, सारी स्ट्रैटेजीज सामने हैं। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए आखिर में एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। सब कुछ प्लान होने के बाद भी सबसे मुश्किल होता है शुरुआत करना। तो डे 1 का सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा जिसे आज ही खत्म किया जाएगा? मिशन ब्रीफिंग खत्म हुई, अब एक्शन का समय है। स्टार्ट डे 1 टुडे।